हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS प्लेटफॉर्म। आज है 14th ऑफ सितंबर और 14th ऑफ सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ बताऊंगा आपको कि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया है और इसका नाम कर दिया है दोस्तों श्री विजयपुरम। क्या है? श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर, जो कि कैपिटल है अंडमान निकोबार की, इसका नाम चेंज करके कर दिया है श्री विजयपुरम। क्लियर। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे सेकंड टेस्ट वर्टिकल लॉन्च वी कैन से शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है? इसका टेस्ट फायर किया है और सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 2021 में टेस्ट किया गया था। क्लियर। और ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि वर्टिकली फायर की जाती है। क्लियर। देन आफ्टर इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर इसके बाद ब्रिक्स NSA समिट। देखो, आप जानते हो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है रशिया के अंदर, जिसमें हायर लीडर जो कि मेंबर हैं ब्रिक्स के, वो पार्टिसिपेट करेंगे रशिया में। अभी राइट नाउ NSA की मीटिंग चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग चल रही है। क्लियर। जिसमें हमारे इंडिया से अजीत डोभाल साहब गए हुए हैं। क्लियर। देन आफ्टर हम जानेंगे गोल्डन सिटी क्लब। अब आप जानते हो कि इंदौर 7 टाइम से नंबर 1 क्लीन सिटी है। इंदौर 7 टाइम से कंजिक्यूटिवली 7 टाइम ऑफ क्लीनेस्ट सिटी इंदौर। और इस टैग से हटाने के लिए, दूसरी सिटी को लाने के लिए इंदौर को अब गोल्डन क्लब का टैग मिलने वाला है। क्लियर। मैं बताऊंगा डिटेल में कि क्या होगा, इंदौर को कैसे रिप्लेस किया जाएगा, वीकेंड से उसको नहीं कंसिडर करा जाएगा, फिर क्लीनेस्ट सिटी के जो रैंकिंग आ रही है उसमें कंसिडर नहीं करा जाएगा। क्लियर। फिर हम इसके बाद जानेंगे CO2 इमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। और आप जानते हो कि क्लाइमेट चेंज का कितना सारा डिस्कशन होता है इन रीजनल एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब इसी डिस्कशन के कारण क्या है कि आप जानते हो कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कार्बन इमिशन में, जो कि फॉसिल फ्यूल यूज़ करा जाता है, पेट्रोल डीजल, ये कितना बाई प्रोडक्ट कार्बन निकालते हैं जो कि एनवायरनमेंट में जानता है और इसके जाते ही कार्बन की क्वांटिटी को बढ़ाता है। क्लियर। जो कि 4th लार्जेस्ट गैस है इन एनवायरनमेंट। क्लियर। देन आफ्टर हम जानेंगे अस्ता लक्ष्मी महोत्सव। ये क्या है महोत्सव, और अभी ये वेबसाइट लॉन्च हुई है अस्ता लक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट। ये किसने लॉन्च करी है और इस वेबसाइट में क्या प्रमोट किया जाएगा। क्लियर। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पोर्ट ब्लेयर रीनेम है श्री विजयपुरम। देखो दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जब हमारी अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जब हम फाइट कर रहे थे फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, तो हम पोर्ट ब्लेयर ने एक मेजर रोल प्ले किया था। वीकेंड से यहाँ पर कई सारे फ्रीडम फाइटर यहाँ पर आए थे, काला पानी की सजा भी काटी थी। जैसे मैं एक दो के नाम बताता हूँ, वीडी सावरकर साहब जो कि पोर्ट ब्लेयर में बंद किए गए थे, काला पानी हुआ था उनकी सजा। वीडी सावरकर के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस, इनों का भी रोल है फ्रीडम फाइटर पोर्ट ब्लेयर में। अब पोर्ट ब्लेयर को नया नाम दे दिया है जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, इसका नया नाम दे दिया है। और नया नाम क्या दिया है? श्री विजयपुरम। देखो, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो हिस्ट्री तो सभी ने पढ़ी होगी। हिस्ट्री तो पढ़ना चाहिए ही, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको लास्ट टाइम ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अधिकतर आदमी हिस्ट्री भूल ही जाता है। आपको सब याद रहेगा, पॉलिटी याद रहेगी, ज्योग्राफी याद रहेगी, इकोनॉमी याद रहेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद रहेगा, बट पॉलिटी जो आप हिस्ट्री है वो हमेशा आप भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसको हमेशा लास्ट टाइम पर मीन्स पढ़ते रहिए, पर लास्ट टाइम जब पेपर के 1-2 दिन पहले उसका रिवीजन करते रहिए। क्लियर। उसका 1-2 दिन पहले ही रिवीजन करना, क्योंकि आप इनिशियली हिस्ट्री उठाओगे तो आप भूलने की कंडीशन आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है, पॉसिबिलिटी। क्लियर। अब देखो दोस्तों, अब इसका चोला एम्पायर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। चोला एम्पायर, क्लियर, बड़ा ही सक्सेसफुल एम्पायर था और ये नेवीज नवल
बेस बनाने में और नेवी में बहुत ज़्यादा आगे था, वी कैन से सी ट्रेड में चोला एम्पायर। और पोर्ट ब्लेयर जो है ये चोला एम्पायर में एक नवल बेस था, चोला एम्पायर का नवल बेस था, इसलिए ये श्री विजयपुरम नाम दिया है चोला एम्पायर से ही। क्या नाम दिया है? चोला एम्पायर से ही इसको नाम दिया है पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम। क्लियर? और इसका मेन मोटिव है इसका नाम देने का, रिड ऑफ कंट्री फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी से फ्री करना कंट्री को, इसलिए पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया है श्री विजयपुरम। तो याद रखोगे, आप इसका यूज कर सकते हो यूपीएससी में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में, क्योंकि नाम चेंज हुआ है किसी सिटी का। क्लियर? तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में इसका यूज कर सकते हो, मेंशन करके आ सकते हो। अगर स्लेवरी के पास, स्लेवरी से रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो यू कैन इजीली मेंशन दैट पोर्ट ब्लेयर हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू ऑफ श्री विजयपुरम। क्लियर? क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है टेस्ट फायर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। देखो वर्टिकल लॉन्च क्यों बोला है? क्योंकि ये मिसाइल वर्टिकल लॉन्च की जाती है। वर्टिकल मतलब स्ट्रेट जाती है, वर्टिकल लॉन्च। क्लियर? और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल मींस सरफेस से लॉन्च की जाती है और टारगेट करती है, टारगेट इन एयर, एयर में टारगेट करती है। क्लियर? और ये डीआरडीओ ने बनाई है। किसने बनाई है दोस्तों? डीआरडीओ ने। और अभी इसको यूज कर रहा है, यूज बाई इंडियन नेवी। कौन यूज कर रहे हैं? इंडियन नेवी। और अगर इसकी रेंज देखी जाए तो इसकी रेंज है 80 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड देखी जाए तो इसकी है 4.5 मैक। अब जो मैक क्या होता है? ये होता है इट इज रिलीवेंट, इट इज इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। मैक इज इक्विवेलेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। अब 4.5 तो मीन्स 4.5 मीन्स 4.5 टाइम्स हाइयर देन स्पीड, वी कैन से एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, और इसको उड़ीसा से लॉन्च किया गया है, उड़ीसा से टेस्ट फायर किया है। क्लियर? तो आप याद रखोगे, सिंपल सी न्यूज़ थी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतना याद रखना। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट है ब्रिक्स एनएसए मीटिंग। क्या है ब्रिक्स? देखो दोस्तों, आप जानते हो कि ब्रिक्स एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे मेंबर हैं। इसमें फाउंडर मेंबर हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये सिर्फ 4 कंट्री फाउंडर मेंबर थी। देन आफ्टर साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था, साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया है। क्लियर? और अभी जनवरी 2024 से इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, ये सारी कंट्रियां इसकी मेंबर बन गई हैं। क्लियर? तो आप याद रखोगे। और इसकी मीटिंग होने वाली है अक्टूबर 21 से स्टार्ट होगी रशिया के अंदर। कहां पर होगी? रशिया में, कजान में। कहां पर होगी दोस्तों? रशिया, कजान में। और अभी इसकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर
मीटिंग चल रही है। और जो हमारी कंट्री से अजीत डोभाल साहब गए हैं, कौन गए हैं? अजीत डोभाल साहब गए हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये अभी इस मीटिंग में गए हैं रशिया में, जो कि इसकी मीटिंग हो रही है एसटी पीटर्सबर्ग में। कहां पर हो रही है? एसटी पीटर्सबर्ग, रशिया में इसकी मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग। अब अजीत डोभाल साहब की मुलाकात हुई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वेंग ई से। किससे मुलाकात हुई? चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वेंग ई, फॉरेन मिनिस्टर वेंग ई, वेंग ई। और आप जानते हो कि जब भी चाइना और इंडिया का इंटरेक्शन होता है किसी भी रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो सिर्फ ओनली एक ही चीज डिस्कस किया जाता है कि डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट ऑफ मिलिट्री पर्सनल अक्रॉस एलएसी। क्लियर? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट करना मिलिट्री पर्सनल का। क्लियर? यही डिस्कस होता है। जैसे कि आप जानते हो कि 2000 से सिंस 2020 से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इशू चल रहा है। कहां पर? ईस्टर्न लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में इशू चल रहा है। अब वो मैंने आपको पॉइंट बताए थे किस किस में? दीपशांग, दीपशांग प्लेन, धेमचौक, गलवान वैली, पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक, देन आफ्टर घगोर हॉट स्प्रिंग। क्लियर? यहां पर इशू चल रहा है इंडिया और चाइना में। क्लियर? यहां पर कई बार स्टैंड ऑफ हो चुका है, 2020 से कई बार स्टैंड ऑफ हो चुका है। क्लियर? अब इसी को रिजॉल्व करने के लिए क्या कि पीस एक्रॉस एलएसी हमेशा इंडिया और चाइना डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? इंडिया और चाइना डिस्कस करते हैं हमेशा ऑन पीस अक्रॉस एलएसी। क्लियर? अब देखो दोस्तों, क्या है कि वेंग ई एंड अजीत डोभाल साहब मीट इन ब्रिक्स एनएसए मीटिंग। क्या? ब्रिक्स एनएसए मीटिंग में मिले, और इन पे कोई पॉइंट ही नहीं इंडिया चाइना पे। या तो ये ट्रेड डिफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है, क्योंकि चाइना से इंडिया और चाइना का ट्रेड, इंडिया चाइना ट्रेड क्रॉस $100 बिलियन, $100 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें से सिर्फ ओनली इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना ओनली $18 बिलियन, और रिमेनिंग वी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। तो क्या है कि हमारा ट्रेड डिफिसिट है। क्या है दोस्तों? ट्रेड डिफिसिट है विद चाइना। तो आप इतना समझ गए होंगे, यही डिस्कस किया जाता है, और पीस रहे अक्रॉस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यही हमेशा डिस्कस किया जाता है। और ये एससीओ, सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, जिसमें एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर
जो कि जयशंकर हैं, ये गए थे और तब भी ये डिस्कस हुआ ऑन LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि चाइना और इंडिया क्या डिस्कस करते हैं जब भी वो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं। क्लियर? मैंने आपको जो कि पॉइंट है बिटवीन वी कैन से जो नेगेटिव पॉइंट है, वी कैन से चाइना जो स्टैंड ऑफ कर रही है इन पॉइंटों पर, वो बताया मैंने। ईस्टर्न लद्दाख के नाम याद रखना, मेंशन करने में आपको आसानी मिलेगी, और इट इज रिलीवेंट इन इंटरनेशनल और इंडिया एंड चाइना अफेयर। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है गोल्डन सिटी क्लब। आप देख रहे हैं जो भी इंदौर से बिलोंग करता है, जो भी बच्चा इंदौर से बिलोंग करता है, या फिर मेरे फ्रेंड जो भी इंदौर से बिलोंग करते हैं, वो अब ये सुन के बड़े चौंक जाएंगे, बड़े शौक हो जाएंगे, क्योंकि अब इंदौर स्वच्छ सिटी नहीं रहेगा। क्या है? इंदौर स्वच्छ सिटी नहीं रहेगा, वो नंबर 1 पे नहीं आएगा, क्योंकि उसने इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 7 बार 7 टाइम नंबर 1 आ चुका है, तो गवर्नमेंट भी थक गई है उसको बार बार नंबर 1 देकर। तो अब क्या गवर्नमेंट ने सोचा है कि दूसरी सिटी को भी मौका दिया जाए, इसको नंबर 1 क्यों बार बार दिया जाए टैग, जिससे क्या हो रहा है कि और जो सिटी है वो एनकरेज नहीं हो पा रही है, कोई नए इनिशिएटिव नहीं ले रही हैं, और इंदौर को हरा नहीं पा रही है नंबर 1 सिटी में आने में। तो इंदौर को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा, इंदौर को अब नया टैग दिया जाएगा, जो कि दिया जाएगा जिसको बोलेंगे गोल्डन सिटी क्लब। क्या बोला जाएगा? इंदौर को और जो भी सिटी 3 कंसेक्यूटिव ईयर से नंबर 1 आ रही है, उसको टैग दे दिया जाएगा गोल्डन सिटी क्लब का। क्या दे दिया जाएगा? गोल्डन सिटी क्लब का। तो इंदौर भी अब गोल्डन सिटी क्लब होने वाली है, टैग भी मिलने वाला है। क्लियर? क्योंकि इंदौर 7 टाइम से नंबर 1 आ रही है, और इससे नेगेटिवली इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि जो अदर सिटी हैं, अदर सिटी हैं वो थक गई हैं, वो कोई इनिशिएटिव ले ही नहीं पा रही हैं। वो कह रही है कि यार हम नंबर 1 कैसे आए, इंदौर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है, नंबर 1 आ जाता है। तो अब इंदौर को नंबर 1 से हटाकर उसको गोल्डन सिटी क्लब में डाल दिया जाएगा। वी कैन से फिर ये इस रेस में नहीं आएगी, स्वच्छ सिटी की रेस में नहीं रहेगी, इसको गोल्डन सिटी क्लब का वो मिल जाएगा टैग, जिससे अब ये नंबर 1 मतलब नंबर 1 से भी हायर ऑथोरिटी, समझ रहे हो आप। तो जो मोहनलाल खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर, जो कि अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने नया कंसेप्ट लाया जिसको बोलते हैं गोल्डन सिटी क्लब। और आप जानते हो कि इस बार इस टाइम 2024 में जो इंदौर है और सूरत, दोनों सिटी मिलके नंबर 1 आए थे। मीन्स 1 और 2 नहीं रहे थे इस बार इंदौर और सूरत नंबर 1 आए थे। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे, अब इंदौर स्वच्छ सिटी नहीं रहेगा, उससे भी हायर चला जाएगा, उसको गोल्डन टैग मिलने वाला है, गोल्डन सिटी क्लब का टैग मिलने वाला है। तो आप इसको मेंशन करके आए ना स्वच्छ भारत मिशन में। और आप देखिए, एज पर द रिपोर्ट ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, WHO की रिपोर्ट बोलती है क्या कि अभी इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत अभियान के कारण 93% ऑफ वुमेन यूज टॉयलेट। समझ रहे हो? ओपन डिफिकेशन नहीं हो रहा है हमारे इंडिया में। 93% ऑफ द वुमेन यूज टॉयलेट, देयर इज नो केस ऑफ ओपन डिफिकेशन। क्लियर? और आप जानते हो कि ओपन डिफिकेशन फ्री सिटी रखना, ये भी एक टैग मिलता है, जो सिटी कई सारी बन गई है ओपन डिफिकेशन फ्री सिटी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्वच्छ भारत मिशन का। स्वच्छ भारत मिशन ने ऐसी मेंटेलिटी चेंज करी है लोगों की कि अब तो सिटी हमेशा हर सिटी नंबर 1 आना चाहती है।
पर इंदौर इतनी बार नंबर 1 आ गई है कि इंदौर भी थक गई है कि मैं कितनी बार नंबर 1 आऊं, तो अब उसे नया टैग मिलेगा गोल्डन सिटी क्लब का। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है कार्बन इमिशन फ्रॉम इंडियन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। देखो दोस्तों, हमारा एक टारगेट है, हमारा इंडिया का जीरो इमिशन का टारगेट है, जीरो इमिशन टारगेट बाय 2070, मीन्स 2070 तक हम जीरो इमिशन कर देंगे। जीरो इमिशन क्या? जीरो कार्बन इमिशन, जीरो कार्बन इमिशन, और कार्बन का इमिशन नहीं होगा बिल्कुल भी 2070 तक। 2070 तक इंडिया कार्बन इमिशन फ्री कंट्री बन जाएगा, ये हमारा टारगेट है। और ये बोला गया कि जो कार्बन इमिशन होता है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सेक्टर वो है अभी राइट नाउ 14%, मीन्स जितना भी कार्बन इमिशन होता है उसमें कंट्रीब्यूशन 14% तो सिर्फ ओनली ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कैसे कार्बन को एनवायरमेंट बढ़ाता है? आप जानते हो कि जितने भी फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल, ये बाई प्रोडक्ट निकालते हैं कार्बन, और ये 14% इसका वी कैन से शेयर है कार्बन इमिशन में इन 100%, आउट ऑफ 100%, आउट ऑफ 100% कार्बन इमिशन। तो आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ बोला है कि 2050 में कार्बन इमिशन नहीं होगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, कार्बन इमिशन नहीं होगा फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इंडिया का टारगेट क्या है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है इन कार्बन इमिशन। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट आप मेंशन करके आना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो कार्बन इमिशन टारगेट बाय 2070 बाय डिसाइडेड बाय इंडिया। क्लियर? और जो 14% जो कि वी कैन से 14% कंट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन इमिशन बाय ट्रांसपोर्टेशन ओनली। क्लियर? तो चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट। देखो, आप जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? ये महाराज हैं ग्वालियर के, ग्वालियर सिटी के महाराज हैं। इनका बहुत अच्छा वी कैन से बहुत अच्छा महल बना हुआ है ग्वालियर में। कभी आप ग्वालियर आओ तो देख के आना। ग्वालियर में एक बहुत अच्छी दो चीज़ बड़ी फेमस है, एक ग्वालियर का किला और ग्वालियर का महल जो कि सिंधिया का महल है, वो म्यूजियम बन गया है, आप देख के आना। क्लियर? अब इन्होंने क्या करा है, एक महोत्सव वेबसाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट। अब ये अष्टलक्ष्मी क्या है? अष्ट माने 8, कौन कौन सी नॉर्थ ईस्ट, जिसको 7 सिस्टर और वी कैन से अपन आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड तो ये जो स्टेट हैं इनको बोला जाता है 7 सिस्टर। क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर। जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उनको 7 सिस्टर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट को अलग टैग दे दिया है 7 सिस्टर। और ये इंडिया से किससे कनेक्ट है? चिकन नेक से कनेक्ट है। जो पार्ट है ना, आप देखना, इंडिया का जो मेन पार्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, जो पर्टिकुलर एक छोटी सी पतली वी कैन से लेयर, वो एक उसको बोलते हैं चिकन नेक। क्या बोलते हैं?
चिकन नेक। तो आप देखना, ठीक है, क्लियर। अब इसका अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट का मेन मोटिव क्या है? देखो अभी कल्चर इवेंट चल रहा है, कल्चर इवेंट चल रहा है दिल्ली के अंदर, जिसमें नॉर्थ ईस्ट का कल्चर को प्रमोट करना, कल्चर एंड आर्ट को प्रमोट करना, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर और आर्ट को प्रमोट करना, इसका एक इवेंट चल रहा है दिल्ली के अंदर। और इसी में इवेंट में एक वेबसाइट लॉन्च करी है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट। और ये वेबसाइट में इवेंट की डिटेल, इवेंट डिटेल होगी, क्लियर। और इसी के साथ प्रमोट किया जाएगा इस वेबसाइट के जरिए नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, नॉर्थ ईस्ट कल्चर, आर्ट, इवन प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, वी कैन से स्टार्टअप, आर्टिसन, वेवर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ये सब प्रमोट किए जाएंगे, क्लियर, इसी वेबसाइट के जरिए। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट से कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट के बारे में जरूर मेंशन करके आना। एक तो नॉर्थ ईस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और एक आपके इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वेबसाइट। तो इसी के साथ 14 सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलेंगे हम कल संडे को, पर लेट मिलेंगे, नहीं 10 बजे नहीं मिलेंगे कल, क्योंकि संडे है, मुझे भी रेस्ट चाहिए, मैं भी इंसान हूँ, क्लियर। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।